तालिबान ने अफगानिस्तान के उस आखिरी किले पर भी कब्जा कर लिया जिसे वो अब तक हासिल नहीं कर पाया था। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच बढ़ रहा है उसका अत्याचार भी। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के घूमने के वीडियो सामने आए। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में तालिबान की नापाक फतह। यूपी के मुजफ्फरनगर में कल हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हुई। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तालिबान ने अफगानिस्तान के उस आखिरी किले पर भी कब्जा कर लिया जिसे वो अब तक हासिल नहीं कर पाया था। पंजशीर के लड़ाके आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। झंडा लहराते ये तालिबानी लड़ाके हैं जिन्होंने उस पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा किया है जो अब तक तालिबानी कब्जे से आजाद थी। तालिबान के इस दावे से पहले पंजशीर में दोनों ओर बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, लेकिन आखिर में पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। पंजशीर पर नियंत्रण के तालिबानी दावों के बाद उनसे मुकाबला कर रहे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से कहा गया कि पंजशीर में जंग अभी जारी है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के घूमने के वीडियो सामने आए। विद्रोही लड़ाकों के हथियारों और इमारतों पर तालिबान ने किया है कब्जा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पंजशीर के इलाके में लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर तालिबानी कब्जा कर रहे हैं। एक वीडियो पंजशीर की राजधानी बजरक से सामने आया है जिसमें तालिबानी लड़ाके बंदूक लेकर रोड पर घूमते देखे जा रहे हैं। जिस जगह पर तालिबानियों को घूमते देखा जा रहा है वहीं पर तालिबान विरोधी अहमद शाह मसूद की तस्वीरों वाले पोस्टर दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के हटते ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई तेज कर दी है और अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उसके मुताबिक तालिबान के दावे सही दिख रहे हैं। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में तालिबान की नापाक फतह। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पंजशीर में जोर से विद्रोहियों पर बरसाए बम। गहरे नीले रंग का कोट और हाथ में चाय का कप। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का प्रमुख फैज अहमद है और इसके बगल में ये तालिबान का सियासी प्रमुख मुल्ला बरादर। इन दोनों की मुलाकात की ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है। इसी आतंकी गठजोड़ का नतीजा पंजशीर में दिखा। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागी। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 अन्य लड़ाकों की मौत हो गई। दश्ती पेशे से पत्रकार थे। ये बात दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नहीं बनाया था और अब अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान की हर संभव मदद करता आया है पाकिस्तान। पंजशीर पर तालिबान झंडा लहराने के बाद विद्रोही टॉप कमांडर अमरुद्दीन सालेह के मारे जाने का दावा है, लेकिन सालेह पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जिस घाटी पर कभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ उसी पंजशीर की सरकारी इमारत गवर्नर हाउस पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकियों ने ऐसे फोटो खिंचाए। इस जंग में सबकी नजर इस चेहरे पर थी। ये अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखी थी और इस जंग का केंद्र था पंजशीर। लेकिन अब पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के बाद सालेह के मारे जाने का दावा है। हालांकि कुछ संगठन दावा कर रहे हैं कि तालिबानी कब्जे से पहले सालेह बचकर निकल गए। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान भले ही अपने सिर जीत का सेहरा बांध रहा हो, लेकिन उसकी इस नापाक कामयाबी में हाथ पाकिस्तान का ही है। अफगानिस्तान में आए तालिबानी राज को लेकर पड़ोसी मुल्क और इस्लामिक देश भी बंटे नजर आ रहे हैं। ईरान ने पहले तो तालिबान से चुनाव कराने की मांग की और अब पाकिस्तान से मिल रही मदद को लेकर भी चिंता के सवाल उठाए हैं। ईरान ने पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका के आकलन की मांग की है। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों में विदेशी भूमिका की संभावनाओं की जांच की जा रही है। ईरान ने पंजशीर में हुए हमले की निंदा की है। हमले में कमांडर्स के मारे जाने को निराशाजनक बताया है। ईरान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए है। इससे पहले ईरान तालिबान को चुनाव के जरिए सरकार बनाने की सलाह दे चुका है। ईरान अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। पिछले तालिबानी राज में भी ईरान और तालिबान के रिश्ते तकरार वाले थे। वहीं अब भी तालिबान के डर से कई लोग भागकर ईरान में शरण ले रहे हैं।
तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच बढ़ रहा है उसका अत्याचार भी। महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान ने आज फिर एक नया कोड़ा चलाया। महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा फिर सामने आया है। तालिबान ने फरमान जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों को अबाया रोब और निकाब पहनकर आना होगा ताकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका रहे। लड़के और लड़कियों की क्लास अलग अलग चलाने का भी आदेश दिया गया है। अगर क्लासेस अलग नहीं चलती हैं, तो लड़के और लड़कियों को अलग कतार में बिठाकर बीच में पर्दा डालने के लिए कहा गया है। अब पुरुष टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले तालिबान ने घर में घुसकर एक पूर्व महिला पुलिस अफसर की हत्या कर दी। विद्रोहियों में दहशत फैलाने के लिए तालिबान ने ये सब किया। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद तेज की। 6 देशों को सरकार गठन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। सरकार गठन को लेकर तालिबान के इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान ने 6 देशों को नई सरकार के गठन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान को सरकार गठन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। पाकिस्तान के अलावा ये वही सारे देश हैं जो अब तक तालिबान पर नरम रुख दिखा रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की कवायद पिछले कुछ वक्त से कर रहा था, लेकिन उसको बस इंतजार था पंजशीर पर कब्जे का, और अब तालिबान दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हिमाचल के शिमला में पहाड़ का हिस्सा टूटा। लैंडस्लाइड की वजह से किन्नौर जाने वाला नेशनल हाईवे बंद। जाओ। पहले कैमरे से देखिए पहाड़ टूटता है और यहाँ वीडियो बना रहे ये लोग डरते हुए और खौफ के साथ हंसते हुए पीछे भागते हैं। ओ भाई। और दूसरे कैमरे से देखिए यहाँ भी कुछ लोग मोबाइल से गिरते पहाड़ का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं और देखिए यहाँ भी ये लोग उठकर भागे। अब ये तीसरे कैमरे से तीसरी तस्वीर देखिए। यहाँ दूर से दिख रहा है कि कैसे बड़ा सा पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरता है। बड़ी बड़ी चट्टानें खाई की तरफ गिर जाती हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। यहाँ रामपुर से NH5 पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में लोग और गाड़ियां बाल बाल बचे हैं। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से लोग मौके पर वीडियो बनाने के लिए तमाशबीन बनकर घूम रहे थे, वो जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं, मध्य मार्ग पे सेक्टर 28 में एक्सीडेंट यहाँ हुआ है और आपको ये दिखा रहे हैं विजुअल्स की कितना ज़बरदस्त ये एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट ये हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे ट्रैप्ड हैं ये जो सवार थे। महिला पुलिसकर्मी को जो है निकालने की अब कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नैरो, ये बिल्कुल तंग जो है जगह थी, ट्रैप ये महिला पुलिसकर्मी यहाँ थी और इसको जो है अब निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा यहाँ हुआ है मध्य मार्ग पे और ये महिला पुलिस कर्मचारी जो इसमें ट्रैप थी ट्रक के ड्राइवर कैबिन में जो है उसको जो है निकाल लिया गया है और रेस्क्यू करके आगे ले जा गए हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट होने पर सियासत तेज। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर झाल मजीरे के साथ भजन गाया। झाल मजीरे के साथ भजन ये झारखंड की सियासत का नया चेहरा है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासत तेज हो गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन के कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरे बजाकर भजन गाया और मांग रखी कि नमाज के लिए जगह तो प्रार्थना के लिए जगह क्यों नहीं दी। इस पूरे विवाद पर झारखंड सरकार का कहना है कि समय पर नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा अलॉट किया गया है। बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कल हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हुई। मायावती ने भी विवाद में एंट्री मारी। कोरोना काल से तो भयंकर बीमारी सरकार है, जो सरकार के कानून है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना एक बार मारेगा,
ये तो तिल तिल मारेंगे। तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज़्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की तारीफ की। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चित ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगे के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु यह बहुतों को असहज भी करेगी। कल की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबान से की, जिसको लेकर कल ही से घमासान छिड़ा हुआ। किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का निशाना। कहा, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर शेयर की। राहुल गांधी के ट्विटर से ये तस्वीर शेयर की गई और इसमें लिखा हुआ है, डटा है, निडर है, इधर है, भारत भाग्य विधाता। दरअसल राहुल गांधी ने कल मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की पंचायत के लिए ये तस्वीर शेयर की थी, लेकिन बीजेपी ने तस्वीर में गलती पकड़ी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, तस्वीर पुरानी है, प्रदर्शनकारी किसान सर्दी वाले कपड़े पहने हुए हैं। अमित मालवीय ने कहा, साफ है, सब दुष्प्रचार है। इस देश में जब भी भ्रम की राजनीति होती है, जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। कृषि कानून पर तो किसानों के साथ सरकार की तकरार जारी है, लेकिन किसानों के समर्थन और विरोध में भी सियासी पार्टियां ऐसे ही एक दूसरे की गलतियां निकालकर निशाना साध रही हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन पर बड़ा संग्राम। रायपुर में पुलिस के सामने थाने में भीड़ ने पादरी को पीटा। मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, जूतों से हमला हो रहा है और जो पिट रहा है उस शख्स पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। ये आरोपी एक पादरी है। पूरा मामला रायपुर की पुरानी बस्ती का है। आरोपों के मुताबिक यहां भाटा गांव में धर्मांतरण का अवैध धंधा चल रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पादरी को थाने में बुलाया तो यहां जुटी भीड़ ने हमला कर दिया। इस बवाल पर पुलिस हमले के आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस वालों पर भी सवाल उठे। रायपुर में धर्मांतरण का ये मामला सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। यूपी के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज। योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। एक बयान से यूपी के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ रामपुर में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक अजीज कुरैशी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दंगा भड़काने वाला बयान दिया। हालांकि कुरैशी ने अब सफाई भी दी है। मेरे बयान को पूरी तरह तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मुझे सियासी नुकसान पहुँचाने के लिए, राजनीतिक हानि पहुँचाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस उस पर जो कार्रवाई जांच करके कार्रवाई करेगी। इस प्रकार की बयान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में देना, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में देना, जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं उनके लोगों के द्वारा दिया जाना, यह अस्वीकार है। रामपुर में अजीज कुरैशी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने वो विवादित बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 5 बार बुलाने के बावजूद भी ईडी के सामने नहीं आए हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ गई है। वसूली कांड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल 5 बार बुलाने के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर बार उनके वकील केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और बढ़ती उम्र, बीमारी और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए पेशी में छूट मांगते रहे। इस लुकआउट नोटिस के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और साथ ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का खतरा भी बढ़ गया है।
मानसून के बाद डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियों का डर मुंबई में बढ़ा है, तो बीएमसी की तरफ से उन इलाकों में जहां पानी इकट्ठा होने का डर है वहां पर साफ सफाई, कीटनाशक और तमाम वो केमिकल्स डालने की प्रक्रिया जारी है जिससे मच्छरों के अलावा को पनपने से रोका जा सके। जिन जगहों पर पहुंचना मुश्किल है वहां के लिए अब तकनीक का इस्तेमाल है। देखिए ये ड्रोन तैयार किया गया है बीएमसी की तरफ से। इस ड्रोन को आज महालक्ष्मी में जो धोबी घाट का इलाका है वहां पर नीचे जो मशीन लगी है उसके जरिए जो केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं, जिनके जरिए जो लावा इकट्ठा होता है, लावा पैदा होता है, उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया आज से शुरू की गई है। देखिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है। जिन जगहों पर लावा इकट्ठा होना की प्रक्रिया मानसून के बाद शुरू होती है और डर रहता है मलेरिया की फैलने का, उन जगहों पर अब इस ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन जगहों पर स्प्रे करके लार्वा के पनपने को रोका जा सके। कई सारे ऐसे मुंबई के इलाके हैं, आज जो महालक्ष्मी का धोबी घाट इलाका है वहां इसकी शुरुआत मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने की। विदेशी नोट और देसी नोट तो इतने कि देखिए कितने लोग यहाँ गिनती करने में लगे हैं। तस्वीरें हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर की। हर महीने की तरह यहाँ दान पेटी खोली गई तो ऐसा दान निकला कि सब हैरान रह गए। दान में मिले चंदे की गिनती जारी है। अभी तक जानकारी के मुताबिक 4,53,48,000 रुपए हैं। पहली बार दान पत्र में 1 किलो सोने का बिस्किट और डॉलर भी निकले हैं। साफ है कि जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्तों ने दिल खोलकर मंदिर में दान दिया है। मेवाड़ का श्री कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है, इसलिए इस बार यहाँ विदेशों से भी खूब चंदा आया है।